नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल रीड एंड टीच एजुकेशनल पर स्वागत है। आज हम कुछ अलग टॉपिक का वीडियो लेकर आए। मैथ के अलावा मैथ से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा क्या पूरा ही भिन्न है। आज हम जानेंगे भाषा जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर होती है। और उसके बाद वर्ड होता है, वर्ड के बाद सेंटेंस होता है, सेंटेंस बाद पैराग्राफ मीन्स गद्यांश होता है। आज हम इसी पर हम विचार करेंगे, अपना चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा, व्हाट इज लैंग्वेज। जब हम अपने विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, इस प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर होती है। लेटर। लैंग्वेज की परिभाषा हम बता दें। भाषा की परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। भाषा की परिभाषा, इसका मीन्स डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। जब हम अपने भाव तथा विचारों को लिखकर या प्रकट या बोलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, यह माध्यम भाषा कहलाता है। ये हुई भाषा की डिफिनेशन। जब हम अपने भाव तथा विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, यह माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? लेटर होता है। तो लेटर किसे कहते हैं? लेटर यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहले इसे हम इरेज कर देते हैं। लेटर अब हमारा सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी, या फिर आप कह सकते हैं भाषा की रचना। क्या? भाषा की रचना, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा की रचना, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। ये इसमें पहला रहेगा लेटर। पहला टॉपिक रहेगा भाषा की रचना। भाषा कैसे उत्पत्ति होती है, भाषा कैसे बनती है, उसी के बारे में बताएंगे। लेटर सबसे पहले जानेंगे। लेटर किसे कहते हैं? यहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई है। ये कुल वर्णमाला या फिर अल्फाबेट, आप लोग इंग्लिश शब्द है। वर्णमाला में 26 होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। लेटर दो प्रकार के होते हैं, पहला वावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। यहाँ पे हम टॉपिक फर्स्ट डालेंगे इसके अंदर का, या फिर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है वावेल मीन्स स्वर होता है। क्या? स्वर होता है। और सेकंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट। वावेल की कितनी संख्या होती है? वावेल कितने होते हैं? वावेल 5 होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। ये 5 होते हैं। और ये कितने होते हैं? ये 21 मतलब 21 होते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हुआ, ये वावेल है पांचों। और इसके अलावा ए टू जेड, यहाँ पे लिख देंगे
टू जेड। फिर इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे AEIOU के अलावा। मीन्स इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ए से लेकर जेड तक सभी होते हैं, मात्र इन पांचों को छोड़कर AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। मीन्स ये पांचों नहीं रहेगा और बाकी सब रहेंगे। ये हुआ हमारा कॉन्सोनेंट, वावेल कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद हमारा दूसरा कौन सा है? दूसरा वर्ड है क्या? सेकंड टॉपिक हमारा वर्ड है, वर्ड। अब अगर ये लेटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वर्ड में कुछ नहीं है, वर्ड कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बस हमारा सेकंड टॉपिक वर्ड है। सेकंड टॉपिक हमारा वर्ड है। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक लेटर मीन्स अक्षर को क्रमबद्ध तरीके से जुड़कर बनता है या मिलकर बनता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मीन्स क्या होता है? ये जो है शब्द कहलाते हैं। क्रमबद्ध मीन्स जैसे आप लोगों को कोई स्पेलिंग, मान लीजिए यू मीन्स क्या होता है? तुम होता है। ये हमारा क्रमबद्ध तरीके से है, क्रमबद्ध तरीके से ये जुड़ा हुआ है। यू मीन्स क्या होता है? तुम होता है। यदि हम इसी को UOY लिख दें, क्या इसका मीन्स कुछ होता है? इसका मीन्स कुछ नहीं होता ना। तो ये हमारा क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं है हमारा, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। इसीलिए इसमें लिखा गया है क्रमबद्ध तरीके से। ये दो अक्षर, मान लीजिए ये YOU ये लिखा गया है ना, ये A से लेकर Z तक है कि नहीं है? A to Z है कि नहीं है? इसमें जो मिलकर बना हुआ है ये अक्षर, ये A to Z अक्षर जो है वही शब्द बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? Y ये भी जो है कॉन्सोनेंट है, O जो है क्या है? ओ स्वर है, ये भी स्वर है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है, ये जो लेटर है ना, यही लेटर जो है शब्द का निर्माण करता है। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? अक्षर से होती है। अक्षर किससे बनते हैं? स्वर और व्यंजन को अक्षर कहते हैं। तो शब्द का निर्माण अक्षर किया। अब इसके बाद क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस का निर्माण कौन करेगा? इस तरह इसके पास पहुंच जाओ, जिस तरह ये इसका निर्माण कर रहा था, अब ये वाला इसका निर्माण करेगा। इसमें एग्जाम्पल लिखा, जो मन करे तो लिख लो, बस उसका मीन्स आना चाहिए। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे आई, यहाँ पे देखिए आई थोड़ा क्या, ये अपवाद है क्या? आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक अक्षर को क्रमबद्ध, कुछ जो है अपवाद है जो कि अकेले ही मीन्स निकालते हैं। आई मीन्स मैं होता है, ए मीन्स एक होता है। ये दोनों अपवाद हैं, इसलिए इसे याद रखना चाहिए। और यू, यहाँ पे यू, ही, दे, इस तरह से फॉरेस्ट, आप इस तरह से एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसका मीन्स कुछ निकले। एग्जाम्पल में चाहे जो लिख दीजिए, बस उसका मीन्स निकलना चाहिए और वह सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से। और दूसरा हमारा प्रकार है सेंटेंस। क्या? सेंटेंस। तीसरा हमारा प्रकार है सेंटेंस। क्या? सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य का निर्माण किससे होता है? यही डिफिनेशन सेम रहेगी, यही सब कुछ लिखा जाएगा, बस यहाँ जो अक्षर लिखा गया है वही जो है हम यहाँ पे शब्द लिख देंगे। क्या? शब्द लिख देंगे। चलिए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक शब्द शब्द को क्रमबद्ध, सेम डिफिनेशन वही रहेगा, बस हमने जो क्या बताया, यहाँ पे शब्द है वहां पे अक्षर है, क्रमबद्ध तरीके से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है, क्रमबद्ध तरीके से मिलकर बनता है, वो वाक्य कहलाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम बोले, जैसे मैं खाता हूं, क्या होगा, आई ईट होगा, क्या, आई ईट होगा। वह जाता है, ही गोज होगा, ही गोज। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट होगा। ये सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ये दोनों सेंटेंस का एग्जाम्पल है। कैसे है, आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है, ईट मीन्स खाना होता है, इसका मीन्स खाना, इसका मीन्स मैं। आई क्या है, एक शब्द है, ईट क्या है, एक शब्द है। आप ये जो है इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी मीन्स उसका अर्थ निकले आप वर्ड में लिख सकते हैं। तो आई ईट, आई एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। ये देखिए, ये दोनों शब्द मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, क्या, एक वाक्य का। इसीलिए हम इसकी परिभाषा में लिखते हैं कि जब दो या दो से अधिक अक्षर को क्रमबद्ध तरीके से मिलकर बनता है, या जो है अक्षर से मिलकर ये हमारा शब्द बनता है। और सेंटेंस जो है, जब दो या दो से अधिक शब्द को क्रमबद्ध तरीके से मिलकर बनता है, से अक्षर को मिलाकर क्रमबद्ध तरीके से बनेगा। तो इसके बाद हमारा पैराग्राफ है, ये एग्जाम्पल एक दो आप लिख सकते हैं। कहीं वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह मार्केट जाता है, वह जंगल में शिकार करता है, ये इसका सब आप लिख सकते हैं। तो हमारा इसके बाद क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स गद्यांश होता है। गद्यांश, व्हाट इज गद्यांश। आप सभी लोग किताब पढ़ते होंगे, बुक रीडिंग करते होंगे, इंग्लिश, साइंस की, मैथ में वैसे आगे जो लिखा रहता है उसमें होता है, और बाकी उसमें कहाँ लिखा होता है। बात है, पैराग्राफ मीन्स क्या होता है, वहां पे ढेर सारे वाक्यों का मिलाकर लिखा रहता है, क्या, ढेर सारे वाक्यों का। यहाँ पे आप लिखेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ, पैराग्राफ मीन्स क्या होता है, गद्यांश होता है, गद्यांश। पैराग्राफ मीन्स गद्यांश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, लेटर, ये भाषा के सबसे छोटी इकाई है लेटर। लेटर जो है इसका निर्माण किया, लेटर जो है इसका निर्माण किया, लेटर वर्ड का निर्माण किया, वर्ड जो है सेंटेंस का निर्माण किया, सेंटेंस जो है पैराग्राफ का निर्माण करेगा। वही वही सेम वही रहेगा, सेम वही रहेगा। जब डिफिनेशन वही सेम रहेगा, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक वाक्य को क्रमबद्ध तरीके से मिलाकर बनता है। पैराग्राफ मीन्स सेंटेंस कई रहेंगे, वह जाता है, वह जाता है, लेकिन जाने से पहले, जाने से पहले खाना खाता है, खाना खाता है, और उसके बाद आराम करता है, आराम करता है, आराम करने के बाद, आराम करने के बाद, आराम करने के बाद
वह बगीचे में जाता है, बगीचे में जाता है, फिर बाजार जाता है, या फिर यहाँ पे तो बाजार जाता है, तो बाजार जाता है। ये इस प्रकार से ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा वाक्य, मतलब एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ से जो है ये यहाँ से इसके नीचे ऐसे लिखा जाता है, ये इसी के नीचे लिखा जाता है। अगर पैराग्राफ जब चेंज होता है तो यहाँ से लिखते हैं या फिर हम यहाँ से लिखते हैं इसकी आधी लाइन से, इसी को पैराग्राफ कहते हैं। तो पैराग्राफ ये हमारा हो गया। अब अगर इसके आधार पे हम भाषा की परिभाषा लिखें, क्या भाषा की परिभाषा, जो पहले भाषा लिखवाए थे ना वो हर किताब में मिलता है, लेकिन इसके आधार पर नहीं। अगर इसके आधार पर हम भाषा बोले तो उसका परिभाषा क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पैराग्राफ, या फिर आप सीधे कह सकते हैं कि कई पैराग्राफ मिलकर भाषा का निर्माण करते हैं। यही हमारा भाषा की डेफिनेशन होगा। इसके आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर, लेटर के बाद ये हमारा वर्ड, वर्ड का निर्माण कौन करता है, लेटर करता है। वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस का निर्माण कौन करता है, वर्ड करता है। और इसका पैराग्राफ का निर्माण सेंटेंस करता है। मतलब कि एक दूसरे से सभी बंधे हैं, बिना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।